स्पाइडर्स मल्टीवर्स का बेस सिंबल है। वो यूनिवर्सेस में बैलेंस, होप, इक्विटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं। और सारे स्पाइडर्स का मेन पॉइंट, उनका एसेंस है वेब हर्ट। अब वेब हर्ट ने फोर्सी किया है ऐसा फ्यूचर जिसमें सिर्फ chaos और डिस्ट्रक्शन है, और इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन का अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो उसी प्रिपरेशंस में वेब हर्ट ने अपने काउंटर पार्ट वेनम से डील करी है कि एक टीम ऑफ हीरोज की जो इस डेस्टिनी से फाइट करेंगे। अब ये वेनम की टीम और स्टोरी के बारे में तो आज ये रिलीज होने वाली कॉमिक्स वेब ऑफ वेनम वर्स में पता चलेगा, पर अभी वेब हार्ट ने अपनी टीम फिल कर ली है, जिसमें है लीडर, एक वाइल्ड कार्ड, एक रेवोल्यूशनरी, एक वेपन और एक आर्टिस्ट के साथ साथ एक ऑर्फन। पर अभी टीम का आखिरी और 7th स्पॉट खाली है, और उसी लास्ट स्पाइडर की तलाश में निकला है वेब हार्ट मल्टीवर्सेस की गहराई में। स्पाइडरमैन के पास इनसेन सुपर स्ट्रेंथ है, पर जब विलन्स, सेलेस्टियल्स और गॉड्स हो तो वो स्ट्रेंथ कहाँ ही कंपेयर होती है। ऐसे में अगर हल्क की स्ट्रेंथ मिल जाए तो क्या ही बात। और ऐसे में ही एक दिन की स्ट्रेंथ सपना नहीं थी, क्योंकि स्पाइडरमैन को मिल गई हल्क की पावर्स और वो बन गया स्पाइडर हल्क। अब वो उसको बचा सकता था जो उसके लिए जरूरी थी। एमजे, सिनिस्टर सिक्स के मेंबर्स, फिर चाहे ग्रीन गॉब्लिन हो या डॉक्टर ऑक्टोपस या हो स्कॉर्पियन, जो मर्जी आ जाए सब मिट्टी। पर जब हल्क की पावर्स आती हैं तो आती हैं उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी अनकंट्रोलेबल रेज, कंफ्यूजन और अपने ऊपर एक अनस्टेबल इम्बैलेंस कंट्रोल। तुम कोई फाइट तो नहीं हारोगे, पर बाकी सब दैट्स अ होल अनदर थिंग। स्पाइडरमैन के पास बहुत ज्यादा रॉ पावर है, पर वेब हार्ट ने इधर इसे चुना तो तभी टीम काम नहीं कर पाएगी। हमेशा एक अनकंट्रोलेबल वेरिएबल रहेगा। वेब हार्ट तलाश में है एक स्पाइडर के जिसके पास एक पर्पस है, उसके पास क्लैरिटी और एक ड्राइव है, जो इस हरे मॉन्स्टर में तो एब्सेंट थी। एंड द सर्च continues. Year 1988, मैरी जेन वैन हेल्जाइम एक वैम्पायर हंटर है। वैम्पायर हंट करना उसका काम और स्टोरी है, और वो आ पहुंची है काउंट पार्कर एक वैम्पायर के मेंशन में। एंट्री के टाइम पर उसे कुछ प्री नॉमिनेशन तो हो रहा था, पर रोज के काम में क्या सोचना। वो एंट्रेंस पर फेमिलियर्स को डिफीट करती है और आ पहुंचती है मास्टर बेडरूम में, और यहाँ मिलती है वो काउंट पार्कर से। जो उसे टिंगल फीलिंग थी वो तो बढ़ रही थी, पर जब सामने वैम्पायर हो तो फीलिंग्स तो सेकेंडरी हो जाती हैं। फाइट होती है, और जब एमजे पार्कर को स्टैब करने वाली होती है तब आती है मेमोरीज पास्ट की, मेमोरीज फ्यूचर की, जो कभी कहीं था या जो कभी कहीं हो सकता था। मल्टीवर्स से अभी इसमें से ये यादें एमजी पर अपनी ग्रिप बना रही थी कि तभी काउंट पार्कर उसे बाइट कर लेता है। पहले पेन रश करता है, पर जल्दी प्लेजर पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा था। और अब मैरी जेन वैन हेल्जाइम के पास एक फैमिली, एक फ्यूचर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका लवर है। स्पाइडर के पास सालों की नॉलेज और विजडम है। उसके पास टाइम का वो एडवांटेज है जो स्पाइडर्स को रेयरली ही मिलता है। ये स्पाइडर फ्यूचर के लिए एक पर्पस रखता है, पर शायद इसमें औरों के लिए कोई ड्राइव नहीं है। जो है वो अपने प्लेजर और अपनी इंटेलिजेंस के लिए। वेब हार्ट को यहाँ भी नहीं मिला अपना आखिरी चैंपियन, और फिर निकल पड़ा वो किसी और यूनिवर्स में। न्यूयॉर्क सिटी, ईयर 2051। वर्ल्ड पर इन्वेजन के बाद 3 ने पूरा कंट्रोल ले लिया था, और जहाँ कोई हीरो था कोई नामो निशान तक नहीं था, वहीं दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे माइल्स मोरालेस वाला स्पाइडरमैन और उसका अंकल प्राउलर। 3 की नई टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क के डिटेक्शन सूट को भी बाईपास कर सकती है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दोनों वाना भी सुपर हीरोज एंटर करते हैं 3 शिप पर। फिर वही स्पाइडरमैन के मोरल्स, जहाँ प्राउलर पूरी शिप को डिसेबल और क्रैश कर 3 आर्मी को मार सकता है, वहीं माइल्स ये नहीं चाहता। थोड़े आर्गुमेंट के बाद वो डिसाइड करते हैं कि स्पेसशिप के अंदर जाकर उसे हैक करेंगे, बट अ प्लान इज नेवर परफेक्ट। 3 सोल्जर एम्बुश करते हैं, और फिर वही कैनन इवेंट होता है। कैनन पड़ता है और माइल्स उसके मैंटल को कैरी करता है और बनता है स्पाइडर प्राउलर। माइल्स के दिल पर स्कार जरूर है, पर वो करप्टेड नहीं है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करता है और औरों के लिए फाइट करता है। ही इज द वन। वेब हार्ट को मिल गया अपना लास्ट चैंपियन। वेनम भी जल्दी अपनी सिलेक्शन पूरी करेगा और फिर होगी फाइट, पर ये वन शॉट तो यहीं खत्म होगी। बाकी ये कमेंट तुम्हें कैसी लगी और तुम्हारे वेब हार्ट की सिलेक्शन पर क्या थॉट्स हैं, ये कमेंट्स में जरूर बताना।